नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीएससी वाले स्टूडेंट को या बीएससी कोर्स को आलतू फालतू समझते हैं? तो आइए गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आप बीएससी वाले स्टूडेंट को आलतू फालतू या उस कोर्स को आलतू फालतू नहीं, बल्कि एक अलग नज़रिए से देखिएगा। देखिए, आपको पता ही है बीएससी जो कोर्स होता है वो 10+2 के बाद होता है, यानी ग्रेजुएशन कोर्स होता है। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 10+2 के बाद। पीसीएम या पीसीबी दोनों स्ट्रीम से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखो, तो बीएससी जो होता है वो 2 कैटेगरी में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब 2 इसमें चूज़ करने इसमें ऑप्शन आता है कि आप बीएससी जनरल या बीएससी ऑनर्स आप इसमें कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा ये देख लेते हैं। देखिए, बीएससी जनरल जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको मिलता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स में, तो बीएससी ऑनर्स में वो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए आते हैं जो बीएससी जनरल में आते हैं। वो सभी सब्जेक्ट आपको बीएससी ऑनर्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी भी आएंगे। बीएससी ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत गहरी अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को चूज़ करके उसमें बहुत डीपली डीपली अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका अलग कैटेगरी बनाया गया है, बीएससी ऑनर्स किया गया है। कई प्राइवेट कॉलेज में ये जो बीएससी ऑनर्स है ये 4 साल का भी होता है। थोड़ा सा वैल्यूएबल कोर्स माना जाता है बीएससी ऑनर्स को बीएससी जनरल के मुकाबले। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं मोस्ट पॉपुलर बीएससी कोर्स और बीएससी में कौन कौन से ऐसे कोर्स है जो हम कर सकते हैं। जैसे बीएससी आईटी है, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी बीएससी में कोर्स आते हैं जिससे करके आप कोई स्पेसिफिकेशन इंडस्ट्री में स्पेसिफिकेशन वर्क को चूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है। जैसे आपने बीएससी एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा। देखिए कितना अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब भी उसमें आते रहते हैं और मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप भैया, कोई काम नहीं है और 40-50 हज़ार आपका तनख्वाह है। समझ रहे? तो आप ऐरा गैरा समझ रहे थे क्या बीएससी वालों को? ना, ऐरा गैरा मत समझिए। अगर हम बीएससी की कोर्स की फ़ी की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो कॉलेजेस होते हैं वो 20,000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख पर ईयर फ़ी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, तो वो कोई फ़ी नहीं है। फ़ी तो फ्री होगा शायद, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह उसमें लगता है, यानी साल का 5-6 हज़ार, चलिए टोटल 10,000 रुपये मान लीजिए कि साल का 10,000 आपको बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज से करने में खर्च हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि फ्यूचर स्टडीज़ के लिए क्या है भैया, अगर बीएससी हम कर लिए तो बीएससी के बाद हम मास्टर डिग्री क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यू कैन डू कोर्स लाइक एमएससी, एमबीए और एमसीए। ये सभी आपको मास्टर डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। हायर स्टडी अगर आप करना चाहें बीएससी के बाद तो एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर एमसीए भी कर सकते हैं। आइए अब थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लें कि हम बीएससी करने के बाद कौन कौन सेक्टर में जा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देखिए, आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रिसर्च लैब में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं, एज अ वर्कर काम करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं, एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री, और भी यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ बीएससी कर करके डायरेक्टली जॉब पा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बीएससी करने के बाद लोग बैठ जाते हैं, चुप्पे बैठ जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि हम बीएससी की हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मार्केट में बहुत सारा जॉब है आपके लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत है और उसे पाने की ज़रूरत है बस। ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, बवाल है, कमेंट बॉक्स नीचे है आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।